जबकि दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बहरीन के वज़ीर ख़जाना शेख सलमान बिन खलीफा से मुलाकात की है और दोनों मुल्कों के दरमियान फाइनेंस, बैंकिंग और तिजारत के शोबों में ताउन का फैसला किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बहरीन के वली अहद की हालिया गुफ्तगू के तनाजुर में हुई। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। बहरीन ने फन टेक के मैदान में अपनी पेशरफ्त पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के साथ शेयर करने की पेशकश भी की है। इस मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बहरीन के सेंट्रल बैंक के दरमियान ताउन के इम्कानात पर मुशावरत की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक ने फाइनेंस, बैंकिंग और तिजारत के शोबों में ताउन के रोड मैप के लिए मुश्तरका टीमें तश्कील देने का फैसला भी किया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। 27 तरमीम के तहत उनकी सुबकदोशी के साथ ही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का ओहदा भी ख़त्म हो गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ 3 साल ओहदे पर रहने के बाद अपने ओहदे से सुबकदोश हुए हैं। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इंटर सर्विसेज फोरम था जो तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन हमआहंगी के लिए काम करता था। पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा 27 तरमीम के नतीजे में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का ओहदा ख़त्म किया गया, जबकि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने पाक फ़ौज में 40 साल खिदमात मुकम्मल की। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात बसारत से महरूम बच्चे इतना देख लेते हैं जितना बिनाई रखने वाले भी नहीं देख पाते। मरियम नवाज ने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को लायक तहसीन करार देते हुए कहा कि वादा किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे और आज 28 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मराकज़ मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर आला ने बताया कि पंजाब भर में खुसूसी बच्चों के लिए 303 इदारे मौजूद हैं और हुकूमत इन तमाम इदारों की तामीर नौ का आगाज़ करने जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे खुशी है कि हमने अपना वादा बहुत कलील अरसे में पूरा किया। खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि रियासत को आवाम की हर चीज़ की फ़िक्र होती है। सड़कें, सफाई, इलाज, तालीम सब रियासती जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोग वज़ीर आला के ओहदे को तफरीह का ओहदा समझते हैं, हालांकि इससे बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन IMF की शराइत की वजह से नहीं हो पा रहा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद मुल्क में तबाही आई। 2017 में महंगाई 13% थी जो 4 साल में 40% पर पहुँच गई। उन्होंने कहा हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह है मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे। जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका हिसाब का वक्त आ सकता है, मगर मुल्क की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। उन लोगों का हिसाब बाद में भी हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर खुशी हुई और हैरानी भी। वज़ीर आला KP हरीपुर में मुहिम चला रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। झूठे मुकदमात, गालम गलोच और नफरत का कल्चर बदलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस फौरी हल करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल लिफाज की हिदायत दे दी। जायदादों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज को रोज़ाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। तमाम अजला की डिप्टी कमिश्नर्स रोज़ाना DRC इजलास करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब में नाजायज़ कब्जे के खिलाफ फौरी हुकूमती इक़दामात की इत्तला अवाम तक पहुँचाने के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे के बारे में दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत की है। गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर नापसंदीदगी का इजहार किया। मरियम नवाज का कहना है कि नाजायज़ कब्जा केस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर नाजायज़ कब्जा केस पर रोज़ाना इजलास करें, खुद मॉनिटर करूंगी।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। यूनिवर्सिटी में तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, यह अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे गए। उन्होंने कहा कि NFC इजलास में जम अजला का फ़ंड सूबे को देने का मामला उठाएंगे। फाटा इंजमाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हिस्सा नहीं मिल सका। बाद में अडियाला जेल के बाहर गोरखपुर नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बानी PTI से मुलाकात न कराने पर हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, इस पर गौर जारी है। हम चाहते हैं बानी PTI से मुलाकात हो और उनकी सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया जाए। खबर यह है कि इस्लामाबाद में अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समझ नहीं आती हुकूमत करप्शन कंट्रोल करने से कासिर क्यों है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने 168वें नंबर पर है, जबकि मुल्क में इंतजामी कमजोरियों और रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत को जाहिर करता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सूबों में बद इंतजामी और इस्लाहात ना होने की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि IMF वाज़े तौर पर कहता है, अगर करप्शन कंट्रोल नहीं की गई तो बड़े मसाइल जन्म लेंगे। माशी सूरत हाल और करप्शन से मुतालिक IMF की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट इन बातों का निचोड़ है जो हम बरसों से कहते आ रहे हैं। IMF ने तखमीना लगाया है कि पाकिस्तान को करप्शन और बद इंतजामी के बायस सालाना 7000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबे की तरक्याती मनसूबों पर तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में कराची के वाटर एंड सैनिटेशन मनसूबों का 85.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 293 स्कीमें मंजूर हो चुकी हैं। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि तमाम स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। सैलाब मुतासरा स्कूलों और अस्पतालों की बहाली, ट्यूबवेलों की मजबूती और शहरों और देही इलाकों में पानी और जदीद सीवरेज निज़ाम की तोसी पर भी तवज्जो दी गई। सड़कों और कनेक्टिविटी के मनसूबों BRT रेड, येलो लाइन, कोरंगी कॉजवे ब्रिज और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मनसूबे पर पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध की तरक्की के लिए हमारा विजन खुशहाली और मसावात है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत कराची में महकमे इत्तलात का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स, जारी मेगा तरक्याती मनसूबों की मौसर तशहीर और इदारे की मजमूई हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में वजीर ने महकमे इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि इदारे की प्रोडक्शन को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए और तकनीकी मयार को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। शर्जील इनाम मेमन ने मुतालिका हुकाम से जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग ली और हदफ के मुताबिक काम तेज़ करने की हिदायत की। उनका कहना था कि मीडिया और फिल्म के ज़रिए सूबे की सकाफत, तारीख, समाजी मसाइल और अवामी खदमात को नुमायां किया जा सकता है। अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि हंगू में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक दहशत गर्द भी मारा गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दहशत गर्दों ने हंगू थाना सिटी के इलाके शाहू रोड पर काजी तालाब चेक पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद जबकि एक दहशत गर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। DPO खानजेब खान ने कहा कि पुलिस ने दहशत गर्दों का जवान मर्दी से मुकाबला किया। शहदा की मैयतों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नूर मुकद्दम कत्ल के मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज अली बाकर नचवी ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नचवी ने कहा कि अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ और वजूहात भी हैं। ज़ाहिर जाफ़र के तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन ने तस्वुर माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। लड़के लड़की का लिविंग रिलेशन न सिर्फ माशरती बिगाड़ है बल्कि इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। आजकल की नौजवान नस्ल को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र केस की दफ़ात में सज़ाए मौत बरकरार रखी थी। अदालत ने
ज़्यादती केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। 27 साल नून मुकद्दम जुलाई 2021 में ज़ाहिर जाफा के घर से मुर्दा हालत में पाई गई थी। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें और आपको बताएं कि कराची में हैवी व्हीकल्स पर ट्रैकर नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ऑनलाइन फूड राइडर्स को वार्निंग जारी कर दी गई। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक कराची में 13,000 हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर नस्ब कर दिए गए और बाकी 13,000 दीगर हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर की तनसीब जारी है। उन्होंने बताया कि हैवी व्हीकल्स के ट्रैकर्स का कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास है। हैवी व्हीकल हद रफ्तार 30 किलोमीटर से तजावुज करती है तो चालान होगा। डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ऑनलाइन फूड राइडर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली गई। ऑनलाइन फूड राइडर्स को बुलाकर ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी का कहा है, क्योंकि ऑनलाइन फूड राइडर्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं।